बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum. How are you students? I hope you are fine and safe. It's your video lecture of standard 10th on the behalf of Leeds Grammar School. Inshallah you will learn and enjoy this video. जी स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमारे अब थ्योरम स्टार्ट हो रहे हैं। क्लास 10 में से हमने चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम्स को लर्न करना है और इस लेक्चर में हमारा होगा थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर 1 की जो स्टेटमेंट है उसमें लिखा हुआ है द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल इज डबल दैट ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय मेजर आर्क। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि आपको ये जो स्टेटमेंट है थ्योरम में जस्ट स्टेटमेंट गिवन होती है और इस स्टेटमेंट से आपने सारा थ्योरम जो है वो प्रूव करना है। गिवन भी, टू प्रूव भी, कंस्ट्रक्शन भी, डायग्राम भी और टेबल जो है जिसमें स्टेटमेंट्स और रीजंस है, वो सारी चीजें आपने जो है वो जस्ट एक स्टेटमेंट से आपने प्रूव करनी है। इसलिए स्टूडेंट्स जो है वो थ्योरम्स को जरा थोड़ा सा डिफिकल्ट समझते हैं क्योंकि आपने जस्ट एक स्टेटमेंट से ये सारी चीजें खुद जो है वो जनरेट करनी है। तो स्टूडेंट्स इसमें देखिएगा, सबसे पहले किसी भी थ्योरम की जो है वो आपको पहचान पता होनी चाहिए कि कोई भी थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट से आप कैसे पहचानेंगे कि इस थ्योरम जो है वो ये कौन सा थ्योरम है और आपने इसमें करना क्या है। तो स्टूडेंट्स ये जो थ्योरम नंबर 1 है ये इसकी पहचान जो है वो बड़ी यूनिक सी है कि इसमें आपको जो है वो एक माइनर आर्क का वर्ड आ रहा है और एक जो है वो मेजर आर्क का वर्ड आ रहा है। इट मींस कि ये अकेला एक ही थ्योरम है जिसमें माइनर आर्क यानी कि छोटी आर्क और मेजर आर्क यानी कि बड़ी आर्क का जो है वो वर्ड आ रहा है। इस वर्ड से जो है वो आप पहचान सकते हैं कि थ्योरम नंबर 1 जो है वो थ्योरम है जिसमें माइनर आर्क और मेजर आर्क का जो है वो वर्ड आ रहा है। तो स्टूडेंट्स इसमें सबसे पहले देखिएगा कि गिवन, टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है। तो जब इसमें सबसे पहले नाम आया माइनर आर्क का, आर्क जो है वो आप कैसे लगाते हैं, आप कंपास जो है वो थोड़ी सी लेंथ की जब ओपन करते हैं और उसका जो सर्कल का सेंटर होता है, पॉइंट का सेंटर, उसको आप किससे डिनोट करते हैं, ओ से। जब आप कंपास की जो नीडल है उसको पॉइंट ओ पे रखेंगे तो आप जो आर्क ड्रा करेंगे, ये जो आर्क है इसको हम यहाँ पे कहेंगे माइनर आर्क। और इस माइनर आर्क के जो है वो 2 पॉइंट हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। वो आपने पॉइंट्स इसका कंसीडर कर लिया ए और सी। तो स्टूडेंट्स माइनर आर्क का वर्ड यहाँ पे पढ़ते ही आपने एक छोटी आर्क जो है वो बनाई और उस छोटी आर्क को गिवन में हम मेंशन करेंगे कि AC, इसके हमने पॉइंट्स मेंशन किए AC, तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे AC इज एन आर्क। AC क्या है, ये एक आर्क है किस जो क्या बनाएगी, सर्कल बनाएगी और सर्कल का सेंटर जो है वो क्या होगा, O होगा। तो स्टूडेंट्स अब ये जो आर्क है हमारी, इस आर्क को अगर हम यहाँ पे कंप्लीट कर दें तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे जो है ये हमारे पास सर्कल बन जाएगा जिसका सेंटर पॉइंट जो है वो क्या होगा, O होगा। तो स्टूडेंट्स अब देखिएगा यहाँ पे अगर इसके ऊपर हम ये स्ट्रेट लाइन लगाए तो इसका मतलब है कि AC जो है ये एक लाइन सेगमेंट है, जबकि यहाँ पे हमने अभी देखा कि AC जो है वो एक आर्क है। तो इसलिए यहाँ पे जो सिंबल हम ड्रॉ करेंगे वो भी हम यहाँ पे कर्व में होगा ताकि ये पता चले कि AC जो है वो एक लाइन सेगमेंट नहीं है बल्कि AC जो है वो एक आर्क है। AC is an arc of circle with center O। तो स्टूडेंट्स अब इसके बाद जो है वो सेंट्रल एंगल का नाम आया था। सेंट्रल एंगल जो है वो उस एंगल को कहते हैं जो सर्कल के सेंटर से बना हो। यानी कि अगर आप इस पॉइंट O वाली लाइन को A से ज्वाइन कर दें और पॉइंट O वाली लाइन को जो है वो अगर आप यहां से C से ज्वाइन कर दें तो ये जो एंगल है ये आपका सेंट्रल एंगल है और ये रीड कैसे होगा, एंगल AOC। तो स्टूडेंट्स देखिएगा एंगल AOC इज सेंट्रल एंगल। उसके बाद दूसरा जो एंगल है वो है सर्कम एंगल। सर्कम एंगल होता है जो हाइट पे बनता है और हाईएस्ट पॉइंट जो है वो यहाँ पे हमारे पास, हम इसको कंसीडर कर लेंगे। A और C हमने मेंशन कर लिया है तो इसको हम मेंशन करेंगे B। अब एंगल अगर आपने शो करना है तो B को ज्वाइन करना पड़ेगा A से और B को जो है वो ज्वाइन करना पड़ेगा C से।
तो स्टूडेंट्स ये जो एंगल हमारे पास बना है ये आ गया ए बी सी, क्योंकि ये हाईएस्ट एंगल है और जो हाईएस्ट एंगल होता है एंगल ए बी सी इज द सर्कम एंगल हम उसको कहते हैं। तो ये हमने गिवन जो है इसको बना लिया। गिवन में हमने तीन चीजें मेंशन की। सबसे पहले माइनर आर्क का वर्ड आया था तो हमने कहा AC इज एन माइनर आर्क, फिर उसके बाद ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O, फिर उसके बाद सेंट्रल एंगल का नाम आया तो हमने ये बना लिया एंगल AOC इज द सेंट्रल एंगल। फिर सर्कम एंगल हमने हाईएस्ट पीक वाला एंगल बनाया, एंगल ABC इज द सर्कम एंगल। तो स्टूडेंट्स अब देखना है प्रूव क्या करना है। प्रूफ में देखिएगा सबसे पहले जब आपने प्रूव करना है तो यहाँ पे थ्योरम की जो स्टेटमेंट होती है आपने उसमें से देखना है कि इज या आर कहां पे आ रहा है। कोई भी थ्योरम की स्टेटमेंट हो तो उसमें ये देखना है इज या आर कहां पे आ रहा है। यहाँ पे ये इज आ रहा है। इज से पहले जो चीज है इस इज का मतलब है कि टू प्रूफ में जो है वो इक्वालिटी का साइन लगना है। ये जो इज है इज का मतलब है इज इक्वल टू। अब इज से पहले क्या है, इज से पहले जो है वो माइनर आर्क है। माइनर आर्क हमारे पास क्या थी एंगल AOC। इट मींस इज से पहले माइनर आर्क, इट मींस यहां पे होगा मेजर एंगल AOC। फिर इज के बाद है डबल। डबल का मतलब यहां पे डिजिट 2 आ जाएगा। डबल के बाद है मेजर आर्क। मेजर आर्क का मतलब जो हाईएस्ट एंगल था वो था मेजर एंगल ABC। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपको स्टेटमेंट से पता चल जाएगा कि आपने टू प्रूफ में क्या बनाना है। अब उसके बाद कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आप क्या करेंगे, आपने यहाँ पे ट्राइंगल्स, टू ट्राइंगल्स होंगी तो आप थ्योरम का जो है वो प्रूफ कर सकेंगे। अब इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, ज्वाइन B विद O। हमने B को ज्वाइन किया O से। अब ये हमारे पास टू ट्राइंगल्स आ गई, मगर हम यहाँ पे रुकेंगे नहीं, O को आगे प्रोड्यूस करेंगे जो सर्कल को मीट करेगा जहां पे वो पॉइंट होगा D। तो कंस्ट्रक्शन में देखिएगा ज्वाइन B विद O, आपने B को O से ज्वाइन किया एंड प्रोड्यूस इट टू मीट सर्कल एट D, और उसको यहां तक मिला दिया, वो पॉइंट D आ गया। तो स्टूडेंट्स अब इसके हमने एंगल्स मार्क करने देखने हैं। यहां से इस डायग्राम में जो हम अल्फाबेट स्टार्ट कर रहे हैं वो अल्फाबेट A है, तो इसके पास जो एंगल आएगा वो एंगल होगा एंगल 1। अब इस डायग्राम के टू पार्ट्स हैं, यहाँ पे एंगल 1 होगा, इसके ऑपोजिट जो है एंगल 2। अब हम हाइट पे आ जाएंगे, यहाँ पे होगा एंगल 3 और ऑपोजिट पे होगा एंगल 4। अब हम बाहर आएंगे एक्सटीरियर, यहाँ पे एंगल 5 और यहाँ पे एंगल 6। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे राइट एंगल्स, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6 एज शोन इन द फिगर। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया जिसमें गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन और डायग्राम को जो है वो हमने सीख लिया। जी स्टूडेंट्स अभी इसमें हमारा सेकंड पार्ट है थ्योरम का, और इसमें हमने डायग्राम को ही देख के जो है वो इसको प्रूव करना है। तो अभी ये सेकंड पार्ट जो हमारा है उसमें स्टेटमेंट्स होती हैं और रीजंस होती हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसको पहले समझने के लिए हमने ये देखना है कि अगर आपके पास कोई भी सर्कल है और उसमें आपको ये कहा जाए कि आप रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करके सर्कल को बनाएं, तो आपको पता है अर्ली क्लासेस में आप इसको स्टडी कर चुके हैं कि अगर सेंटर से सर्कल तक जो लाइन है ये रेडियस कहलाती है, तो ये सर्कल के किसी तरफ भी सर्कल तक जाए तो ये भी 5 सेंटीमीटर है। इस सर्कल के सेंटर से यहां तक जो लाइन आती है वो भी रेडियस कहलाती है, वो भी 5 सेंटीमीटर है। इट मींस कि एक सर्कल है, सर्कल के सेंटर से लाइन सर्कल तक जहां भी जाए वो रेडियस ही कहलाती है। तो अगर हम अपनी डायग्राम पे आ जाएं तो अपनी डायग्राम में देखें ये सेंटर O से जो A तक लाइन आ रही है वो भी सर्कल का रेडियस है। O से यहां पे जो है वो B तक जो लाइन जा रही है वो भी सर्कल का रेडियस है। इट मींस कि ये जो लाइन है ये सर्कल का रेडियस इक्वल है इस सर्कल के रेडियस के। तो इस वाली लाइन का जो एंगल है वो एंगल 1 है
और ये वाली जो लाइन है इसका एंगल 3 है। अगर आप इस डायग्राम को देखते हैं, ये वाली ट्राइंगल को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये दोनों रेडियस आपस में इक्वल है। अगर रेडियस आपस में इक्वल है तो उनके एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो हम यहां से अपनी स्टेटमेंट का जो है वो स्टार्ट लेंगे कि मेजर एंगल 1 इज इक्वल टू मेजर एंगल 3। तो हम देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन में मेजर एंगल 1 इज इक्वल टू मेजर एंगल 3। इसकी रीजन इसके सामने आपने मेंशन करनी है कि ये एंगल्स हैं मगर है एक दूसरे के ऑपोजिट और इक्वल साइड्स होने की वजह से है। और ट्राइंगल कौन सी है? ओ ए बी। आप इसको ए ओ बी भी लिख सकते हैं। अब दूसरी अगर ट्राइंगल पे आ जाए तो उसमें भी ये वाला रेडियस इस रेडियस के इक्वल है। इट मींस मेजर एंगल 2 इज इक्वल टू मेजर एंगल 4। तो यहां पे लिख देंगे मेजर एंगल 2 इज इक्वल टू मेजर एंगल 4। ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। और स्टेटमेंट सेम वही रीजन होगी, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ट्राइंगल BOC भी लिख सकते हैं, OBC भी लिख सकते हैं, BOC भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखिएगा कि ये तो हमने बात की रेडियस इक्वल होने की। अभी तक आपने एंगल 5 और 6 को यूज नहीं किया। एंगल 5 जो है वो ट्राइंगल से बाहर है, इसलिए इसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो अब नेक्स्ट रीजन हमारे पास क्या आएगी कि जो एक्सटीरियर यानी कि एक्सटर्नल एंगल है वो सम के इक्वल है इंटरनल के। इस रीजन से हम स्टेटमेंट बनाएंगे। सबसे पहले बात आई एक्सटर्नल एंगल की। तो एक्सटर्नल एंगल हमारे पास जो है मेजर एंगल 5 इज का मतलब इज इक्वल टू सम ऑफ इंटरनल तो दो एंगल्स है, मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 3। तो स्टूडेंट्स ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब दूसरी ट्राइंगल से अगर देखें तो उसका जो एक्सटर्नल एंगल है वो 6 है। तो उसके लिए जब बनेगा मेजर एंगल 6 इज इक्वल टू सम ऑफ इंटरनल, उसके इंटरनल 2 और 4 है, मेजर एंगल 2 प्लस मेजर एंगल 4। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 4। ये इक्वेशन नंबर 3 और 4 दोनों की रीजन सेम है। अब आपने क्या करना है, यहां से अब आपने देखना है कि इसको नेक्स्ट कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 में आपने बताया हुआ है कि मेजर एंगल 1 जो है वो मेजर एंगल 3 के इक्वल है। इट मींस जहां पे मेजर एंगल 1 आ रहा है आप उसकी जगह मेजर एंगल 3 लिख सकते हैं। आप क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को जो है वो अब हम देखेंगे। इक्वेशन 3 में अब हम चेंज क्या करेंगे, मेजर एंगल 5 इज इक्वल टू जहां पे मेजर एंगल 1 आ रहा है आप उसकी जगह पुट कर देंगे मेजर एंगल 3। तो स्टूडेंट्स अब क्या होगा, ये दो मेजर एंगल 3 आ गए। जब दो मेजर एंगल 3 आ जाए तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं जैसे x प्लस x 2x होता है। तो मेजर एंगल 3 प्लस मेजर एंगल 3 मिलके क्या हो जाएगा 2 मेजर एंगल 3। और इसके सामने हम रीजन लिखेंगे बाय यूजिंग, किस किस को यूज किया आपने, बाय यूजिंग 1 एंड इक्वेशन नंबर 3। आपने दो इक्वेशंस को यूज करके ये चीज बना दी है। अब हम इक्वेशन 4 को इसी तरह से यूज करेंगे कि मेजर एंगल 6 जो है, अब यहां पे मेजर एंगल 2 किसके इक्वल है 4 के। तो मेजर एंगल 2 की जगह लिख देंगे मेजर एंगल 4 प्लस मेजर एंगल 4। ये दोनों यहां पे ऐड होके 2 मेजर एंगल 4 बन जाएगा। और ये आपके पास इक्वेशन बन गई थी 5 और ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगी 6। तो ये 6 कैसे बनी है, बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 4। तो स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है, फाइनल आपके पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, 5 वाली और 6 वाली। अब आपने क्या करना है, यहां पे बाय एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6 अब आपने दोनों को ऐड करना है। जब आप ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे, मेजर एंगल 5 प्लस मेजर एंगल 6 इज इक्वल टू राइट साइड को राइट में ऐड करेंगे 2 मेजर एंगल 3 प्लस 2 मेजर एंगल 4। तो स्टूडेंट्स यहां से देखिएगा मेजर एंगल 5 प्लस मेजर एंगल 6, यहां दोनों से 2 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में आ जाएगा मेजर एंगल 3 प्लस मेजर एंगल 4। तो स्टूडेंट्स देखिएगा ये 5 और 6 मिलके क्या बन रहा है, एंगल 5 यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से चल के 6 यहां तक आ रहा है। इट मींस ये कौन से दो आर्म्स को अटैच कर रहा है, AOC को। तो ये जो मेजर एंगल 5 प्लस मेजर एंगल 6 है इसकी जगह आ जाएगा मेजर एंगल AO6, ये 2 का 2 आ गया।
मेजर एंगल 3 प्लस मेजर एंगल 4, एंगल 3 यहां से इस लाइन से स्टार्ट होके प्लस 4 यहां तक जा रहा है, तो ये लाइन कंसीडर होगी ए बी सी, तो यहां पे आ जाएगा 2 मेजर एंगल ए बी और सी। तो स्टूडेंट्स आपने यही चीज जो है वो प्रूव करनी थी कि यहाँ पे जो है वो मेजर एंगल ए और सी इज इक्वल टू 2 मेजर एंगल ए बी सी। तो स्टूडेंट्स ये आपका थ्योरम नंबर 1 जो है ये कंप्लीट हो गया। ये सारे चैप्टर के थ्योरम्स में से सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस लेक्चर में आपने इसी थ्योरम को जो है वो अच्छी तरह से लर्न करना है और इसकी रिटन प्रैक्टिस जो है वो आपने नीट रजिस्टर पे करनी है। Okay students, now you have to do your homework task on NEET register and send pics of homework to us. Stay home, stay safe. Allah bless you.